ज्यादातर लोग भगवान को पाने में इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो गुरु को सिर्फ एक दीक्षा मिलने वाली दुकान समझते हैं। दीक्षा लेते हैं और फिर भगवान प्राप्ति में लग जाते हैं। मतलब भगवान को ही सब कुछ और गुरु को केवल नाम मात्र महत्व देते हैं। भक्ति में ये एक ऐसी भूल है जो सब कुछ सही होते हुए भी आगे बढ़ नहीं पाती। भगवान की कृपा का नियम ये नहीं है कि वो सीधे मांगने से मिल जाए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने सुप्रसिद्ध 8 श्लोकों की ग्रंथ में गाए हैं, मैं अपने गुरु के चरणार बिंदु में नमस्कार करता हूँ, क्योंकि उनको पसंद करके ही कोई भगवान को पसंद कर सकता है। और अगर वे अप्रसन्न हुए तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर विघ्न ही विघ्न आते रहते हैं। तो फिर सवाल ये है, अगर मेरी पूजा सच्ची है पर गुरु पसंद नहीं, तो क्या मेरी साधना अटक जाती है? यही लोग चूक जाते हैं। ध्यान देना, आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य गुरु को तुष्ट करने तथा उनके शुभाशीष प्राप्त करने में ही होती है। अतः ये आवश्यक है कि शिष्य अपने प्रामाणिक गुरु के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी तथा विनीत रहे। जरा सोचिए, आखिर सूत गोस्वामी में ऐसा क्या था कि इतने बड़े बड़े मुनि ऋषियों ने भागवत सुनने के लिए उन्हें ही चुना? क्योंकि श्रील सूत गोस्वामी शिष्य अनुसार इन सारी गुणों से ओतप्रोत थे। अतः उन पर विद्वान एवं स्वरूप सिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं तथा श्रील व्यासदेव जी की भी कृपा दृष्टि थी। उस काल में ज्ञान बहुतों के पास था पर कृपा सिर्फ एक के पास। नैमिषारण्य के मुनियों ने इसी कारण सूत गोस्वामी से भागवत सुनने में उत्सुक थे, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि श्रील सूत गोस्वामी एक प्रामाणिक व्यक्तित्व है। इसलिए हमें भी सावधान रहना चाहिए। गुरु की चरण छूने से कई बेहतर है उनकी आचरण को छुपाना। उनकी आज्ञा की पालन और शुद्ध भजन द्वारा ही वे प्रसन्न होते हैं। और ये बात अच्छे से याद रखियो, जिसके पास गुरु की कृपा नहीं, वहां भगवान की कृपा की उम्मीद सिर्फ एक भ्रम ही है।